हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज की क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं? आज की क्लास में हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में हम देखते हैं पहले कॉनकेव मिरर। तो ये कहलाता है जो सेंटर ऑफ मिरर होता है, इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, जिस इमेजिनरी स्फीयर का ये कॉनकेव मिरर पार्ट होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ओके। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दूं, तो जो लाइन मुझे मिलती है दैट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। अब हमको रियल में तो कोई मिरर के सामने लाइन जाती हुई दिखती नहीं है, तो ये कौन सी लाइन है? इट इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच में जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज फोकस, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। तो ये क्या है? फोकस। पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, ऐसे ही सी और पी के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये स्फीयर है, तो इसके सेंटर के और एंड पॉइंट जो पोल है, ये वाले सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट है, ये क्या होगा? ये रेडियस होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए ऐसे ही दूसरे हम देख लेते हैं। दूसरा मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। सेम चीज, कॉन्वेक्स मिरर में ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, है ना। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, ये राइट साइड पे होगा स्फीयर, तो इधर साइड इसका फोकस होगा और इधर साइड इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए अब हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइट रेज हैं जो हम लोग समझेंगे। इन लाइट रेज की मदद से हम कोई भी इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में हम चार लाइट रेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से ये है पहली लाइट रे। ये क्या कहती है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। तो आपको माइंड में रखना है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास करेगी? इट विल पास थ्रू दी फोकस। नेक्स्ट, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होती हुई जा रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पिछली वाली लाइट रे का अपोजिट समझ लिए। ठीक है, अगर वो फोकस से होती हुई जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एग्जैक्टली सेम पाथ पे वो वापस आ जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है और रिफ्लेक्ट होके एग्जैक्टली सेम पाथ पे वो क्या करेगी? वापस आ जाएगी। तो ये तीन लाइट रेस थी। अब ये है चौथी लाइट रे। फोर्थ लाइट रे में हम देखते हैं कि अगर ये डायरेक्टली पोल के ऊपर जाके हिट करती है लाइट रे, तो जिस एंगल पे वो गई थी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, सेम एंगल पे वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस का के साथ जो एंगल इंसिडेंट रेखा होगा वही रिफ्लेक्टेड रेखा होगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट लाइट रेस थी, इनकी मदद से हम कोई भी इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहली कंडीशन लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो मतलब बहुत दूर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और हम क्या कर रहे हैं? सन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं उसको, तो सन से आने वाली लाइट रेज जो होंगी वो क्या होंगी? एक तरीके से हम उसको मानेंगे कि वो पैरेलल लाइट रेज हैं जो बहुत दूर से आ रही हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी। तो पैरेलल लाइट रेज कहाँ से पास करती हैं? रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करती हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है कि हमको मिनिमम 2 लाइट रेस चाहिए होती हैं इमेज फॉर्म करने के लिए। कितनी लाइट रेस? मिनिमम 2 लाइट रेस आर रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या सिर्फ 2 ही लाइट रे आ रही होंगी? नहीं, बहुत सारी लाइट रेज आ रही होंगी, इन्फिनिट नंबर। लेकिन हमारा 2 से काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 2 तो चाहिए ही मिनिमम।
फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखिए अब ये दोनों लाइट रेस कहाँ से पास कर रही हैं, फोकस से। इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेस, कौन सी रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगी, उस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, फोकस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट साइज का इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, बहुत छोटी, इसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, या इसको हम लोग पॉइंट साइज्ड भी बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रेस कैसी थी, रियल में थी, है ना, असली में लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही थी ना, कोई हमने अपनी तरफ से इमेजिन तो करी नहीं है, ये रियल की लाइट रेज है। ठीक है, तो अगर जब रियल की लाइट रेज इंटरसेक्ट होती हैं और इमेज बनती है, तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। कैसी, रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है इसकी, एट फोकस। कहाँ पे बनी है ये, एट फोकस। तो ये पहली कंडीशन हो गई, जब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट। इस केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आप ध्यान रखिए, हमेशा मैंने क्या कहा था, मिनिमम दो लाइट रेस चाहिए। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से दो लाइन लेंगे, दो लाइट रेस लेंगे। ठीक है, उनका जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे हमारी इमेज का टॉप पॉइंट बनेगा। फॉर एग्जांपल ये उसका हेड था, तो जहां पे ये लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी वो भी हेड होगा। तो उसका फुट कहाँ पे मिलेगा हमको, उस लाइन, उस पॉइंट को जब हम परपेंडिकुलरली ज्वाइन करा देंगे अपने प्रिंसिपल एक्सिस पे, तब हमको क्या मिल जाएगा, वो इमेज का पूरा फॉर्मेशन मिल जाएगा, पूरी इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके टॉप पॉइंट से दो लाइट रे निकालने, कोई भी दो लाइट रे ले सकते हैं। मान लेते हैं एक लाइट रे हमने ये ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरी लाइट रे जो फोकस से जा रही थी, ठीक है, ये हमने ले ली। अगर ये फोकस से जाने वाली लाइट रे पैरेलल हो गई, ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे मुझे इसका हेड मिल गया। तो फुट कैसे मिलेगा, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो मुझे ये इमेज मिल गई। ठीक है, ब्लू कलर में। ठीक है, तो इमेज कैसी मिल रही है, आप ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट से छोटी मिल रही है, तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। कैसी, डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। रियल लाइट रेज है, तो कैसी होगी, रियल एंड, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, इन्वर्टेड है ये। कैसी है, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ है, लोकेशन क्या है इसकी इमेज की, देखिए एफ और सी के बीच में कहाँ बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी। तो ये हो गया नेचर ऑफ इमेज। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट एस सी। जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा होगा, तब देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दो लाइट रेज, हमने एक ये वाली ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास हुई। दूसरी हमने ये ले ली जो पोल से पास हो रही है, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगी, सेम एंगल से। ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, ये एग्जैक्टली सी पॉइंट के नीचे मीट कर रही हैं। जब हम इसको वापस से ज्वाइन करेंगे, तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे इमेज बन रही है, बट इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, एक तो सेम साइज की बनेगी। क्या होगा इसका, सेम साइज होगा। रियल लाइट रेज हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है इसकी, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेक्स्ट कंडीशन, बिटवीन सी एंड एफ। जब सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, फिर से हमने दो लाइट ली पैरेलल वाली, फोकस से पास करी, फोकस से जाने वाली पैरेलल होके पास करी, दोनों यहाँ पे मीट करी, इसको हमने ज्वाइन करा। तो इमेज आपको दिख रही होगी, इनलार्ज्ड बन रही है ना, इनलार्ज बन रही है। ग्रीन में जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी ब्लू में इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, लोकेशन क्या है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बन रही है। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा, फिर से हम लोग दो लाइटेज बनाएंगे, पैरेलल वाली बना लेते हैं, ये फोकस से पास करेगी, पोल से पास होने वाली सेम एंगल पे पास करेगी। ठीक है, दोनों लाइटेज जो हमको मिलेंगी रिफ्लेक्टेड वाली, ये दोनों क्या हो जाएंगी,
पैरेलल लाइट रेज होंगी, और दो पैरेलल लाइंस हमेशा कहाँ पे मीट करती हैं? दे मीट एट इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। जब ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगी तो मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूंगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो मुझे इमेज का साइज क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये कैसा हो जाएगी? हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी मुझे। रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी, कहाँ पे बनेगी ये इमेज? इन्फिनिटी पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। आप देखते जाइए, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है, इमेज वैसे वैसे दूर जाती जा रही है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे थी। ऑब्जेक्ट चल के फोकस पे आ गया, इमेज इन्फिनिटी पे भाग गई। अब अगर मैं फोकस से भी आगे बढ़ जाऊं, अब मैं ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल, अब मैं अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में लेके आ जाऊं, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में लेके आ जाऊं, तब क्या होगा? देखिए, दो लाइट रेज बनाएंगे, लेकिन ये दो लाइट रेज क्या होंगी? डाइवर्ज होंगी। क्या होंगी? डाइवर्जिंग होंगी। अब ये डाइवर्जिंग पैरेलल तो इन्फिनिटी पे मीट करती है, पर डाइवर्जिंग तो कभी मीट नहीं करेगी। तो हमको तो इमेज मतलब जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है उनको मीट कराना है, तभी हमको इमेज मिलेगी। तो हम क्या करेंगे? इसको पीछे की साइड प्रोड्यूस करेंगे। और ये रियल की लाइट रेज नहीं है, ये इमेजिनरी है। ठीक है, हम इमेजिनरी पार्ट इसका पीछे की साइड लेके जाएंगे, तो हमको दिखेगा कि ये यहाँ पे मीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसका टॉप पॉइंट मिल गया, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ देंगे तो हमको इमेज मिल जाएगी। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है, तो इमेज कैसी है? एनलार्ज्ड है। दूसरी चीज, ये जो इमेज का फॉर्मेशन है, ये वर्चुअल लाइट रेज या इमेजिनरी लाइट रेज के इंटरसेक्शन से हो रहा है। रियल वाली लाइट रेज तो डाइवर्ज हो रही थी, वो तो मिली नहीं। मैंने इमेजिनरी लाइट रेज पीछे प्रोड्यूस करी, तब मुझे इमेज मिली है। तो क्योंकि वर्चुअल लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इमेज भी कैसी होगी? वर्चुअल। और वर्चुअल कैसी होती है? इरेक्ट होती है। आप देख भी सकते हैं, इरेक्ट मतलब अपराइट, सीधी खड़ी है। ठीक है, बाकी इमेजेस उल्टी थी। तो रियल एंड इरेक्ट। बन कहाँ रही है? बिहाइंड द मिरर बन रही है। कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के लिए। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी हम ऐसे ही तीन लाइट रेज देखेंगे जिनकी मदद से हम कोई भी इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। पहली लाइट रे, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो डाइवर्ज होगी, लेकिन इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि अगर मैं उसको पीछे के साइड प्रोड्यूस करूंगा तो ऐसा एज्यूम होगा कि वो फोकस से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, ऐसा हो तो नहीं रहा है, पर ऐसा एज्यूम हो रहा है। ठीक है, दूसरी लाइट रे, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करके लाइट को इंसिडेंट कराऊं मिरर के ऊपर, तो क्या होगी? वो एग्जैक्टली सेम पाथ पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से वो वापस चली जाएगी। अगर मैं टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको इंसिडेंट कराऊं तो मिरर पे हिट करेगी और एग्जैक्टली सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। तीसरी लाइट रे, अगर मैंने प्रिंसिपल मतलब जो हमारा पोल है, अगर पोल पे जिस एंगल पे हिट कराऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो सेम एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ठीक है, थीटा एंगल पे आई है तो थीटा एंगल पे ही वापस चली जाएगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट तीन लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो लाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी हो जा रही हैं? डाइवर्जिंग। हमको पता है डाइवर्जिंग लाइट रेस तो क्या करेंगे? कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जब भी डाइवर्ज होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने पीछे प्रोड्यूस किया, तो ऐसा एज्यूम हो रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हूँ? फोकस से। ठीक है, तो यहीं पे हमको इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कैसा है? पॉइंट है। ठीक है, तो इमेज कैसी बन जाएगी? हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड। हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट साइज्ड। ठीक है, वर्चुअल लाइट रेज है ना, रियल की लाइट रेज तो डाइवर्ज हो गई थी, इस वजह से इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहां पे फॉर्म हो रही है? एट फोकस। फोकस पे फॉर्म हो रही है। दूसरा,
बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तब तब कैसे फॉर्म होगी, पैरेलल वाली लेके गए तो ये डाइवर्ज हो गई इस तरीके से कि एज्यूम हो रही थी कि फोकस से जाए। सेम एंगल पे हमने रिफ्लेक्ट पोल पे हमने भेजा तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये दोनों लाइट रेज वापस से डाइवर्ज हो रही हैं। पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पे एज्यूम होंगी मीट होते हुए। ठीक है, यहां से हमने इमेज फॉर्म करी तो इमेज आपको दिख रही है कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज सिर्फ तब बनती है जब इमेज फोकस पे बन रही होती है। डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट है क्योंकि ये वर्चुअल लाइट रेज है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट कहां पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम ये दो ही कंडीशन लेते हैं क्योंकि अब हमको सारी इमेजेस एक ही तरीके की मिलेंगी। ठीक है, यहीं पे मिलेंगी और इसी तरीके की मिलेंगी, ये सेम सिचुएशन के साथ। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ दो कंडीशन पढ़ते हैं कॉन्वेक्स में। तो यहीं तक के था हमारा इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर।